तो आज हमारे साथ दो लोग हैं और दो में एक चीज कॉमन है कि दोनों आसाराम बापू के साधक हैं। एक है मोहम्मद ठाकुर, जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, मोहताज भी नहीं है। दूसरे हैं टीएन सिंह, जो कि एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी रहे और आसाराम बापू के साधक भी हैं। इन लोगों से समझने का प्रयास करेंगे कि आसाराम बापू के केस में क्या चल रहा है, उसके पीछे क्या ऐसे फैक्टर है जो कि आसाराम बापू का वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कुछ वैसा जिन वही चीज, वही प्रयोग आज शंकराचार्य जी के साथ करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके ऊपर भी जानेंगे। और जब षड्यंत्रकारी मजबूत हो तो हर तरफ से षड्यंत्र करता है, और अब आश्रम को तोड़ने का एक बहुत पहले से प्रयास रहा है, उस दिशा में भी कार्य लोग कर रहे हैं। सबको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बम ठाकुर जी, सबसे पहले तो आश्रम की ही बात कर लेते हैं। देखिए, आश्रम जो है वो अहमदाबाद में 1972 से बना हुआ है। 1972 से वो आश्रम चल रहा है और जो सेवा कार्य अभी चल रहा है वही सेवा कार्य 1972 से ही चल रहा है। उस समय घनश्याम भाई ओझा करके वहाँ का मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के थे। उस काल में ये जो है अहमदाबाद आश्रम तैयार हुआ था। आज हिंदूवादी सरकार है जो पूरे देश में घूम घूम कर हिंदुत्व का ठेकेदार बने हुए हैं, खुद को भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, और वो गौशाला तोड़वाने के लिए आतुर हैं, वो गुरुकुल तोड़वाने के लिए आतुर हैं, वो संत के आश्रम बंद करवाने के लिए आतुर हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप फिर भारत को विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि वहां पे धार्मिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, वहां पे व्यवसाय हो रहा है। तो गौशाला चलाना और कॉमर्शियल एक्टिविटी है। अगर क्या कहते हैं गुरुकुल चलाना क्या कहते हैं व्यवसाय है। अगर वहां पे जो आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं जो बहुत थोड़े पैसे में लोगों को उपलब्ध कराया जाता है वो व्यवसाय है। तो कॉमनवेल्थ जो गेम है वो गेम क्या व्यवसाय के लिए नहीं हो रहा, तो किस लिए हो रहा है? जब वो वहां पे आप व्यवसाय ही करना चाहते हो और वहां पे आप बोलोगे धार्मिक एक्टिविटी नहीं हो रही, वहां पे वरदाता है, लोग परिक्रमा करते हैं, वहां पे आश्रम है, मत्था टेकते हैं, लेकिन आप सरकार में हो तो आपके पास में पावर है, तो आप कुछ भी साबित करके कुछ भी कर लो। क्योंकि आपका जो वृत्ति है, जो इस देश में महामानव है, उनको ये देखा नहीं जाता है कि वो किसी के सामने जो सर झुकाया हो वो आदमी बड़े स्तर पर है कि उनको बाद में भी सर झुकाना पड़े, इसलिए वो सबको नस्तो नाबूद कर देना चाहते हैं। ऐसा गंदा केस जो बापू के ऊपर लगा है, दोनों केस दोनों झूठा है। और जिनके पास में आप मत्था टेकते थे उनके यहाँ पे आपने पहले तो झूठा केस बनवा दिया राकेश अस्थाना से कह के, और अब उनके आश्रमों को तोड़ देने पर आतुर हो। ऐसा क्या आपके मन में है उनके प्रति द्वेष? इतना द्वेष तो आदमी में नहीं होना चाहिए, एक साधारण आदमी में नहीं होना चाहिए। आप तो देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं। तो आपने हिंदुत्ववादी की बात की, ये हिंदुवादी सरकार है और इस तरह की चीजें हो रही है, तो क्या आप ये चाहते हैं कि हिंदुवादी सरकार आपको भी धार्मिक कार्य करने का अनुमति दे? धार्मिक कार्य तो हिंदुवादी सरकार का मतलब ये होता है कि आप सरकारी आदमी हैं, सरकार के लोग हैं, तो आपको हर तरह की गतिविधि की छूट मिलेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि अब हिंदुवादी सरकार है तो उसमें आम हिंदू के लिए कोई जगह हो, ये तो फिर कुछ ज्यादा ही आपने शायद आशा पाल ली। देखिए, हमने आज से तो शुरू हुआ, जो सेवा कार्य हो रहा है वो आज से तो वहां पे शुरू हुआ नहीं, या 30 साल से वहां पे भाजपा की भी सरकार थी। लेकिन ये जो नए नए नवसिखिया हिंदू आए हैं, या कह लीजिए कि जो हिंदुत्व का धंधा कर रहे हैं, उन लोगों को नहीं, उनको ये नागवार है कि कोई दूसरा भी हिंदुत्व का काम करे। देखिए कि शंकराचार्य जी अभी कितना बढ़िया जो है गाय के लिए गांव गांव घूम के लोगों को जागरूक कर रहे थे कि भाई गाय की हत्या पे बैन हो। और जो हमारे देश पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है गौ मांस निर्यात पे, तो बीफ निर्यात पे, तो उस पे बैन लगे और गाय की संरक्षण हो, गाय सुरक्षित हो। काशी में जैसे मंदिर तोड़ा जा रहा था अभी इस समय,
तो उस समय शंकराचार्य जी ने बहुत बढ़ चढ़ के, उस समय जब कॉरिडोर बनाने के लिए ये लोग बना किए तब भी मंदिर तोड़ा, तभी भी उन्होंने विरोध किया 2019 में। और जब अभी इन्होंने मणिकर्णिका घाट पे मंदिर तोड़ा तो भी शंकराचार्य और शंकराचार्य जी के लोग जो है विरोध कर रहे थे, तो उनके ऊपर पॉस्को लगा दिया। ऐसे ही ठीक ऐसे ही मामला है गुजरात में, जब दंगा हुआ था गोधरा वाला, उसके बाद में नरेंद्र मोदी अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए शहर सौंदर्यकरण के नाम पे सैकड़ों मंदिर तोड़वा दिए थे, और उस समय उनका विरोध किया था बापू ने और बापू के भक्तों ने। परिणाम उनके ऊपर भी पॉस्को लगा दिया। तो इनके पास में एक पॉस्को नाम का कानून है जो इनका हथियार बन गया है। जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेगा या इनको सचमुच में हिंदुत्व का जो परिभाषा है वो समझाने का प्रयास करेगा, तो ये लोग उनको झूठे केस में बंद करवा देंगे। और डीन सिंह, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आसाराम बापू को जो इतनी प्रताड़ना की बात की जाती है, जो भी उनके साधक है उनके द्वारा, तो उसमें आपको क्या लगता है कि वो षड्यंत्र जो उनके खिलाफ हुआ, जैसा कि उनके साधक दावा करते हैं, वो क्या निरंतर अभी भी जारी है कि उनको कैसे भी करके खत्म कर दिया जाए, या बिल्कुल फिर राहत मिली दिख रहा है आपको? बिल्कुल षड्यंत्र अभी भी जारी है, और ये लोग नहीं चाहते कि बापू ससम्मान बाहर आए, और उनको जो है खत्म करने के लिए उनकी जो है इज्जत को और सम्मान को जो है बिल्कुल मटिया मेट करने के लिए अभी भी हर तरह से कोशिश की जा रही है यहाँ पे। और आज ही अपील पे सुनवाई थी, तो चलो इस बार तो देवदत्त कामत साहब के साथ में त्रासदी हो गया और ऐसी घटना घटी कि वो नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से अपील ने पेंडिंग हो गया। अब उन्होंने कहा है कि जो बाकी के 2 सह आरोपी हैं उनका जो है अपील चालू किया जाए। अब कल से ये लोग किस तरीके से अपील लड़ते हैं उस पे ही है, क्योंकि वो दोनों भी बरी नहीं होगा तो भी तो बापू फंसेंगे, तो वो दोनों का भी बरी होना महत्वपूर्ण है। तो उनका भी पक्ष न्यायालय के सामने सही ढंग से रखा जाए, लेकिन इसके लिए कोई तैयारी नहीं दिखती है हमारे लोगों का। तो ये एक मिली भगत है, एकदम तैयारी है कि वहां से सरकार ने तो पूरा घेराबंदी करके रखा ही है, और जो थोड़ा बहुत हम लोगों को लीगल से रास्ता बन रहा था कि यहाँ से निकल सकते हैं, वहां पे गद्दार कंपनी ने कब्जा कर रखा है। और न्यायालय के सामने बापूजी का पूरा पक्ष जाने नहीं देता है। परिणाम ऐसा होता है कि एक झूठे केस, जिस केस में बताइए कि लड़की के कॉल डिटेल है, एक मूर्खता की इन गद्दारों ने, जिसके वजह से वो सत्यापित करवा के उन्होंने कोर्ट में नहीं लगाया, नहीं तो उससे साबित हो रहा था कि लड़की उस समय एक लड़के से फोन कॉल पे बात कर रही है जिस समय की घटना बता रही है। उस समय 50-60 लोग वहां पे मौजूद थे, वो सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई घटना नहीं घटी है। दूसरा बात, तो लड़की कह रही है कि हम जिस रूम में गए उस रूम में का मैंने ये पर्दा देख लिया, हमने ये बता दिया। अरे भाई, आपके साथ में शोषण हो रहा है कि आप पर्दा चेक कर रहे थे वहां पे कि कौन सा कलर का पर्दा लगा है? तो ये एकदम झूठी बात है, एकदम गंदे आरोप हैं। और जिसने इस केस में फंसाने में, बापूजी को जेल में रखने में मदद किया, चाहे अजय पाल लांबा हो, उसको बीजेपी ने, वसुंधरा राजे ने सम्मानित किया, चंचल मिश्रा हो आईओ इस केस का, उसको अमित शाह ने सम्मानित करने का काम किया, और जज जो था मकसूदन शर्मा, उसको प्रमोशन देके जयपुर में ला दिया। तो ये लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से बापू को, जो लोग फंसा रहे हैं उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और अंदर से जो गद्दारी कर रहे हैं उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। जो अर्जुन नाम का एक हमारे यहाँ गद्दार है, उसके ऊपर 302 का मुकदमा है, उसके ऊपर जो है मकुका का मुकदमा है। बिना सरकार के संरक्षण के आपको लगता है कि वो जेल में नहीं होगा? तो एक संरक्षण प्राप्त किया हुआ और एक टीम टोली तैयार हुई है, जिसमें क्या है, डीप स्टेट वाला सुने होंगे कई बार, उसमें क्या होता है, पक्ष और विपक्ष और सब कुछ उन्हीं का होता है। तो जो बापू के डिफेंड कर रहा है वो भी, और जो लड़की की तरफ से कर रहा है वो भी, सब एक ही है। सबका उद्देश्य एक है कि बापूजी को जेल में रखना है, उनको बाहर नहीं आने देना है। तभी एक तरीके से, एक तो वहां पे एक ये लोग न्यायालय में सही से पक्ष नहीं रखते हैं, और जो न्यायालय में पक्ष और बाकी जो सरकार का काम है उसमें सरकार कमियां बरतती है। परिणाम, एक 86 साल के उम्र में हार्ट में 3 ब्लॉकेज होने के बाद वो उनके केस को सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है, तारीख पे तारीख ले लिया जाता है। आज की तारीख का मैं मानूंगा कि आज तो चलो देवदत्त कामत जी के साथ में हो रहा है, लेकिन 8 साल एक लंबा समय होता है विशाल जी। ये 8 साल बीत गया, लेकिन 8 साल में अभी तक अपील नहीं चलाया गया सही ढंग से। अगर चलाया होता
तो इस केस में बापूजी कब के बरी हो गए होते और बापूजी हमारे बीच होते। लेकिन एक बात और भी है कि इस देश में महामानव भी हैं, उनको पसंद नहीं है कि कोई संत जो है हिंदुत्व के लिए काम करे, कोई उनके सिवा हिंदुओं का बोलने देखने वाला हो जाए। वो चाहे मुसलमानों के आगे कटने के लिए छोड़ दें, चाहे ईसाइयों के सामने धर्म परिवर्तित के लिए छोड़ दें, वो उनके हैं। उनके सिवा कोई भी अगर हिंदुओं का हितैषी होने का प्रयास करेगा, उनके साथ में वही प्रयास होगा जो संत आसाराम बापू के साथ हुआ है और जो अभी शंकराचार्य जी के साथ हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो बातें बता रहे हैं जी, आसाराम बापू के अन्य साधक भी होंगे, बहुत से साधक हैं उनके जी, जिनकी संख्या लाखों में, करोड़ों में भी हो सकता है जी। क्या उन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही जो आप बता रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, साधकों की संख्या बहुत बड़ी है और हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत छोटे हैं। मैं यहाँ आप लोगों की मदद से इंडिया स्पीक डेली पे या विशाल व्यूज पे और ऐसे एक दो चैनल और भी हैं जिसके माध्यम से हम अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। हमारे पास देश का नेशनल मीडिया नहीं है और न ही हम सभी साधकों से जो देश विदेश में जो हैं उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी बहुत जो लोगों तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं उन लोगों को समझ में आने लगी है और बहुत सारे लोग इन जो गद्दारी हो रहे हैं उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिस तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिस तक सच्चाई नहीं पहुंच पा रही है। कांग्रेस के खिलाफ बापू ने खुद खुल के बोल दिया था। 2014 के बाद में कांग्रेस आज तक उभर नहीं पाई है। वो जो बापू के बोलने के बाद भाजपा का भी पोल धीरे धीरे लोग पता चल रहा है कि भाई जो नरेंद्र मोदी हैं वो बापू को बाहर नहीं आने दे रहे हैं और सुब्रमण्यम स्वामी उन्हीं के नेता है, वो खुल के बोल रहे हैं, एकदम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बापू को बाहर नहीं आने दे रहा है। तो लोगों को समझ में आने लगा है कि इनकी जो है एक तो लीगल का जो पक्ष है वो न्यायालय के सामने बहुत सही ढंग से नहीं जा रहा है बापूजी का। दूसरा, सरकार नहीं चाह रही कि बापूजी बाहर आए। तीसरा, उनको उनके और उनसे जुड़े हर चीज को पहले उनके बेटे पे पत्नी पे मुकदमा बनाया और बेटे पे और पत्नी पे मुकदमा बना दिया और पूरे परिवार को गुजरात में झूठा केस बना के परेशान करने का काम किया। अब उतने से नहीं मन भरा तो आश्रम जहाँ पे जो बापूजी हैं उनका वो तपोस्थली है, वहां पे मोक्ष कुटीर है, वहां पे लोग परिक्रमा करते हैं, अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं। वहां पे बापूजी का माता जी जो है उनकी समाधि स्थल है और करोड़ों करोड़ों लोग जो है वहां पे आस्था रखते हैं, वहां पे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, ध्यान योग शिविर का लाभ लेते हैं, गौशाला है। और ऐसा बताया जाता है कि पहले भी कोई ऋषि थे, मैं जबल ऋषि, उनके वहां पे तपोभूमि है, वहां पे जो हवन हुआ था अभी जो आश्रम में खोदते हैं तो वहां पे से राख निकलता है। तो ऐसे जो पवित्र भूमि है वहां पे उसको तोड़ के कॉमनवेल्थ गेम करवाने के प्लान बना रहा है। तो इनका मनसा एकदम स्पष्ट हो गया है, ये कहीं से हिंदूवादी नहीं है। गाय काटने में ये आगे, संत को जेल में डालने में ये आगे, हिंदुओं को कटवाने में ये आगे, ये कटवा देते हैं, झोंक देते हैं मुसलमानों को वोट बैंक के लिए। हिंदू चाहे मरते रहे कटते रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको वोट बैंक साधना है। तो ये कोई हिंदूवादी सरकार नहीं है। और हमारे अंदर जो अच्छे लोग हमारे जो, और इनकी एक ऐसा और भी बहुत बड़ी बहादुरी है इनकी कि ये आपके नजदीक के लोग तोड़ लेंगे और उसके माध्यम से षड्यंत्र करेंगे। तो अब हमारे अंदर के भी जो लोग हैं वो भी सही से न्यायालय में पक्ष नहीं रख रहे हैं, जिसके परिणाम झूठे केस में बापूजी को जेल में रहना पड़ रहा है। तो आप जो बता रहे हैं कि जितने लोगों को समझ आ रहा है वो किसी एक खास प्लेटफॉर्म पे आके एक जगह आकर क्यों नहीं डिमांड करे कि इस मामले में फेयर ट्रायल हो? देखिए, मैं आया था, अभी सिंह साहब आए और हम लोग जंतर मंतर पर जब हम कई बार धरना प्रदर्शन करते हैं तो हजारों की संख्या में लोग आते हैं और जब हम लोग कोई बात करते हैं तो लोग अब धीरे धीरे समर्थन करने लगे। और ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रहा हूँ या यही बोल रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जिसके जहां से प्लेटफॉर्म मिल रहा है वहां से अब ये आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया बापूजी के साथ में जो भी आरोप, बापूजी पे जो भी आरोप लगा है बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर वो उसमें पॉस्को नहीं लगता, जो आरोप लगाए थे बापूजी के ऊपर, उसमें तो एक पहले सबसे बड़ी बात, कई लोग बोलते हैं कि भाई रेप है, रेप था ही नहीं, रेप का तो आरोप ही नहीं है उसमें। अजय पालनामा ने खुद कहा है कि भाई 376 का कोई मामला नहीं बनता, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर 376 का आरोप केस चलाया गया। सिर्फ पॉस्को के आधार पे, लड़की के बयान के आधार पे वो केस चलाया जाता है।
उसके बयान के आधार के ऊपर ही उसको केस चला के बापूजी को अंदर करके रखा है। और जो डिसीजन आया है केस का, उसमें भी एक बिल्कुल स्पष्ट है कि भैया कोई भी आरोप तय नहीं हो रहा है, कोई भी किसी भी आरोप का साक्ष्य नहीं है, सिर्फ लड़की के बयान के आधार पर और परिस्थिति यानी साक्ष्य के आधार पर। उसमें भी सवाल उठता है, जो परिस्थिति जान साक्ष्य बता रहे हैं उसमें लड़की ने बताया कि भैया शिवा नाम का जो एक सेवादार था उससे मेरे फोन पे बात होती थी और उसी ने मुझे बापूजी से मिलवाया था। और शिवा नाम का, क्या नाम है, प्रकाश नाम का व्यक्ति था, उसने मुझे बापूजी के पास में कुटिया में अंदर भेजा था। और दोनों केस से सेशन कोर्ट से बरी हो गया, हाई कोर्ट से बरी हो गया। तो बताइए। और दूसरा, जो 2 लोग और थे, जो शरद शिल्पी, जिसके लिए आरोप है कि उन्होंने लड़की को वहां से भेजा था गुरुकुल से, वो लोगों को भी हाई कोर्ट से एसओएस मिल गया, बेल मिल गया मेरिट के बिहाफ पे। फिर बापूजी अकेले दोषी कैसे हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल है, इसको समझिए आप लोग। ये एक तरीके, ये परिस्थिति जान साक्ष्य भी टूट रहा है। तो कोई भी इनके ऊपर मुकदमा नहीं बनता था, न मेडिकल रिपोर्ट में है, न ही परिस्थिति जान साक्ष्य के आधार पे आप कह सकते हैं। जज साहब ने पता नहीं कौन से नशे में कह दिया कि भैया परिस्थिति जान साक्ष्य के आधार पर हम सजा सुना रहे हैं। सिर्फ लड़की के एकमात्र बयान के आधार पर, जैसे अभी शंकराचार्य जी के मामला है जिसमें पॉस्को लगा है, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बच्चा को खड़ा करके, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई सबूत की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर एक पॉस्को का मुकदमा गढ़ दिया गया है। अब उनको प्रताड़ित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। तो मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि सरकार से आप सवाल पूछेंगे तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपका चरित्र हनन किया जाएगा और हाँ। उनको जेल में भी डाला जाएगा। जी। तो फिर आपका जो भी साधक है उनके लिए क्या संदेश होगा? दोनों लोगों में आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, साधकों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? साधकों के लिए तो हम कहेंगे सबको एकजुट होना पड़ेगा। और जितने लोग अभी समझ रहे हैं, काफी लोगों को समझ में आ रही है कि ये षड्यंत्र है। और षड्यंत्र जो है केवल अकेले सरकार को कहे या अंदर वालों को कहे तो नहीं, दोनों की मिली भगत है, आंतरिक और बाहरी दोनों ही है। क्योंकि अंदर वाले जो है आज तक कभी भी सही ढंग से पेपर नहीं लगा पाए। जो एविडेंस चाहिए इनके पास में है, लेकिन वो नहीं लगाते हैं। पूछा जाता है घड़ी के बारे में सवाल, तो वो जो है घड़ी के बारे में न करके जूते के बारे में प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। बीटिंग अराउंड द बुक्स, सही पक्ष नहीं रखते हैं। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है। पहले भी जो लोग कोर्ट में जाते थे, हम लोग गए थे एक बार, हम लोगों के आंखों के सामने की बात है, वहां पे जो है जज ने इनको फटकार लगाया और फटकार लगा के और 2-3 महीने के बाद का जो है ये डेट दे दिया। और इन्होंने बाहर जो बैठे थे लोग साधक, बाहर आके क्या बोले कि जज जो है वो एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया है, इसलिए जो है छुट्टी हो गई है और अब अगला डेट मिल गया है, डेट आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। इतना बड़ा षड्यंत्र है कि एक देवदत्त कामत जी है, इस केस में जब से आए हैं, उन्होंने 3 बार 4 बार जो मेडिकल बेल बापूजी को मिला है, उनके ही अगुवाई में मिला है। लेकिन उनको हटा के लोग बाजबाजी को रख दिए थे, वो तो बाजबा को रख दिए थे। जब हम लोगों ने और अनेक लोगों ने, साधकों ने जब आवाज उठाया कि नहीं, ये तो भैया जो ऐसा, अब मैं ऐसा शब्द बोल नहीं सकता हूँ बापूजी की तरफ के नाम लेकर, जैसा आरोप उसने बापूजी के लिए बोल दिया कि भैया इनके ऊपर तो खाली जो लड़की ने आरोप लगाया है, ये तो ये आरोप है ना, छेड़खानी का आरोप है ना, चलो छेड़खानी का केस चलाओ, ये मानो छेड़खानी है, ये आप जो 376 नहीं है इसलिए इनको बेल दे दो। अरे भाई, ये थोड़ी कहा जाता है। तुम उन पर प्रमाणित करना चाहिए, इतने बड़े संत का तुम अगुवाई करने के लिए तुमको मिला है, केस लड़ने के लिए सॉरी केस लड़ने का मौका मिला है, तो तुम बापूजी के जो सम्मान है उसका भी तो ख्याल रखोगे, लाखों लोगों का जो श्रद्धा है उसका भी तो ख्याल रखोगे। और सनातन धर्म का बापूजी पे जब सजा हुआ है और बापूजी को जब जेल में रखा जा रहा है, तो खाली बापूजी का अपमान नहीं हो रहा है, ये सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास है। तो इस प्रयास में तुम बापूजी का वकील हो, तो ये जो कलंकित करने का बापूजी को काम किया है, सनातन को जो बदनाम करने का काम किया है, उसको धोने का प्रयास करोगे कि और तुम उस पर और खाली खिला के पोत दोगे? ये सवाल उठना चाहिए। इस ऐसे वकीलों को ये लोग कैसे ले आते हैं? इनकी हिम्मत कैसी होती है जो कोर्ट में सही दलील नहीं दे पाते हैं, ऐसे वकील को केस में रखते हैं, और जो सही कोर्ट में बात रखते हैं, देवदत्त कामत जैसे वकील को, उसको केस से दूर कर देते हैं। संजीव पुनालकर जैसे वकील को केस से दूर कर देते हैं। धर्मराज जी जैसे वकील को केस से दूर कर देते हैं। उसके बाद में सुब्रमण्यम स्वामी
खुद गया था बापूजी के लड़ने के लिए और उन्होंने पक्ष रखा था और मुझे उम्मीद था कि वो बेल भी मिल जाएगा। वो उन्होंने कहा उसके बाद में आके कि नरेंद्र मोदी और आश्रम के कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि बापू कभी बाहर आए, और वो सही हो रहा है। अभी तक वो कई साल पहले कह दिए, लेकिन आज पूरे समाज के लोग देख रहे हैं कि ये अंदर के गद्दार और सरकार मिलके एक निर्दोष संत को 12-13 वर्षों से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। से सिद्ध होता है कि षड्यंत्र इनका ही है, तभी ये सही वकील को जाने नहीं देते, बहस नहीं करने देते और इनके हिसाब से जो मनमानी करे, जैसा ये चाहे वैसा केस लड़े कि बापू बाहर ना आए, उसे वैसे ही वकील को ये लोग जो है आगे करके रखते हैं और ये करते हैं। और जहां पे संस्कारों का सिंचन होता है, ऐसे संस्कार का जहां सिंचन हो रहा है उस जगह को ही बिल्कुल आधार को ही खत्म कर देना चाहते हैं कि वहां से जो है बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं। जहां संस्कार का सिंचन नहीं होगा वहां आप और कोई प्रोग्राम करा के, कॉमनवेल्थ गेम करा के और ये करके क्या कर सकते हैं। वो जो आश्रम है, वो आश्रम पहले से वहां पे अच्छे चरित्र निर्माण का काम चल रहा है और वो बापूजी के आश्रमों का मुख्यालय है। वो मुख्यालय से ही सारे आश्रम, जो 450 आश्रम है और देश भर में 17,000 से 20,000 बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं। युवा सेवा संघ के नाम से एक बापूजी ने सेवा का कार्य जो भी है चलाने का प्रयास किया था। उसके बाद संस्कृति रक्षा का, धर्मांतरण के खिलाफ काम चल रहा है, भजन करो भोजन करो चल रहा है। वो मुख्यालय वहीं से सारा आयोजित होता है, सारे प्रोग्रामिंग होता है। तो आप उसको खत्म करके आप खाली बापूजी को या बापूजी के आश्रम को नहीं खत्म कर रहे हैं, जो हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा सेवा कार्य चलाया जा रहा था बापूजी की तरफ से, आश्रम की तरफ से, आप उसको समाप्त कर देना चाहते हैं और बापूजी को और उनके पूरे परिवार को आपने अपने अहंकार में नस्तो नाबूद कर ही दिया है। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सफलता मिले। विशाल जी, हम आपसे भी थोड़ा बात करना चाहेंगे। मैंने सुना है कि आपने गौशाला बनाया है, और कैसा चल रहा है गौशाला आपका? बस चल रहा है, राम भरोसे सब कुछ चल रहा है अभी। तो गौशाला में कितने गाय हैं? वही 60 के आसपास होंगे। तो देख रेख कैसा संभव हो पाता है? और सब भगवान होते हैं, भगवान को जिससे जो कार्य लेना होता है वो ले ही लेते हैं। हम लोग कुछ करते नहीं, बस एक जरिया मात्र है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आप परिवार को देखते हुए, परिवार में रहते हुए गौशाला भी चला रहे हैं और जो समाज में जागृति फैलाने का काम है उसको भी कर रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और इंडिया स्पीक डेली को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि संतों के ऊपर जब भी आरोप लगता है या धर्म के ऊपर जब भी कुठाराघात होता है तो इंडिया स्पीक डेली, विशाल व्यूज और अन्य जो कुछ हमारे अच्छे भाई लोग हैं वो लोग खुलकर आवाज उठाते हैं बिना किसी भय के। एक मामले में तो हम अभी सुने थे कि मणिकर्णिका पे मंदिर टूट रहा था तो संदीप देव जी के ऊपर मुकदमा हो गया उसमें। अब वह वीडियो डाल दिया, भाई तुम तोड़ रहे हो, बताओ कि तुम तोड़ रहे हो, कोई दूसरा डाल भी नहीं सकता है। तुम्हारे आईना दिखाने का कोई प्रयास कर दिया कि भाई ये आईना है, तुम देख लो कि तुम कैसे लगते हो, तो तुमको इतना बुरा लग गया कि उसके ऊपर मुकदमा ला दी। तो ये इस तरीके का सरकार चल रहा है। फिर भी आप लोगों ने जो हौसला दिखाया है उसके लिए मैं सभी श्रोता की तरफ से, हिंदू समाज के तरफ से, हिंदू संत के तरफ से और जो आपके श्रोता हैं उनके तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ आप लोगों के प्रति। हरिओम जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का और मैं आशा करते हैं कि आप लोगों को जरूर सफलता मिलेगी। बहुत धन्यवाद।